हेलो दोस्तों, जोहार। मैं चंदन। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ छायर, जो एक खोटा का कहानी कहानी संग्रह है। कल हमने देखा कि जो सिलेबस चेंजेस हुआ है उसमें छायर में हमें क्या क्या पढ़ना था। तो इसमें हमको जो जो कहानी दिया है उसके बारे में सिर्फ पढ़ना, हमको पूरा कहानी नहीं पढ़ना है। इसमें तीन ही कहानी पढ़ना है हमको। छायर पढ़ना है, बोनेकलोर पढ़ना है और हम कैसे जियब ये पढ़ना। हमको तीन ही कहानी पढ़ना है, हमको पूरा कहानी नहीं पढ़ना है इसमें जितना दिया हो गया है। लेकिन कहानी पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसका जो लेखक है उसके बारे में थोड़ा परिचय दे देता हूँ कि ऐसे तो कहानी इसमें 10 गो है, लेकिन हमको 10 कहानी नहीं पढ़ना है। जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। छायर, तो छायर जाने से पहले इसको हम थोड़ा सा लेखक का परिचय देख लेते हैं कि इसका जो लेखक है इसका लिखा किसने है। तो लिखा है चित्तरंजन महतो। चित्तरंजन महतो, इसको चित्रा इसका उपनाम भी है। चित्तरंजन महतो ने लिखा है, क्योंकि ये सबसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो लेखक है छायर का, इसने किसने लिखा है, ये क्या है, ये कहानी है और ये गद्य भाग का है और इनके माता का नाम क्या, पिता का नाम है, जन्म कहाँ, स्थान क्या है, शिक्षा क्या है, कहीं सब पूछ देता है क्वेश्चन में। तो इसीलिए आज मैं बात कर रहा हूँ इसका लेखक थोड़ा परिचय, उसको फिर आगे कहानी की ओर बढ़ता हूँ। तो इनका छायर का जो लेखक है वो है चित्तरंजन महतो, चित्रा। एंड इसकी माता का जो नाम है वो है धन्या देवी और इनके पिताजी का नाम है जो घनीनाथ महतो, जो एक गरीब किसान है। मैं बात करूं कि इसका जो जन्म कब हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो 6 जनवरी 1946 को इनका जन्म हुआ था। और अगर इसका जन्म हुआ तो कौन सा, मतलब किस जिला में हुआ है, मतलब झारखंड कौन सा जिला में जन्म हुआ है, क्योंकि इनका जन्म तो 46 में, तो उसमें जैसे इनका जन्म हुआ है लारी, जो एक गांव भी है लारी, रामगढ़ जिला में पड़ता है अभी, लेकिन रामगढ़ तो उसमें जिला नहीं था, वो तो हजारीबाग का ही भाग था। ये तो 2007 में अलग हुआ है हजारीबाग से। तो अभी करंट में बात करूं तो ये रामगढ़ जिला में है। और इनका अगर शिक्षा का बात करूं तो इनका शिक्षा क्या है, ये एमए किए हैं, बीएड भी किए हैं। और ये काम क्या करते थे, मतलब इनका इसका जो पैसा क्या था, वृत्ति क्या था, तो ये प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे उच्च विद्यालय, मतलब हाई स्कूल दांती बोकारो के। और ये कब रिटायर किए, 31 जनवरी 2006 को ये रिटायर किए। थोड़ा सा मैं इनका देख लेता हूँ कि इसका क्या क्या उपलब्धि है, क्या क्या किए हैं, मतलब क्या क्या और उपन्यास लिखे हैं इसके बारे में। तो ये एक जिंदगी के बारे में बताए, वो जो उपन्यास वो लिखे हैं। महाराज, ये खोटा का एक लोक काव्य है, वो लिखे हैं। और बहुत सारे ऐसे छोटा छोटा पत्रिकाएं भी लिखे हैं, जिसमें कविता के बारे में लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, नाटक, एकांत यात्रा, वृत्तांत लेख, ये सब प्रकाशित हुआ है इनका लिखा हुआ। और आकाशवाणी रांची से कहानी और कविता का, इनका जो कहानी और जो कविता है वो आकाशवाणी से प्रसारण किया जा रहा था। रांची का जो आकाशवाणी है, रेडियो में इनका बताया जा रहा था। तब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि ये जो कहानी है, हमको तीन ही कहानी पढ़ना है। सबसे पहले जो तीन कहानी, सबसे पहला कहानी है वो है छायर। इसमें टोटल 10 कहानी है, तो हम छायर को थोड़ा सा पढ़ते हैं। और उसमें ये खोटा में है, इसको थोड़ा सा हिंदी भी अनुवाद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगर बढ़ने से पहले मैं, अगर आपको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते। 12 बजे रौद रहे, मतलब 12 बजे धूप था। बैसाख महीना, दिन दोपहरे, रौदे बाजले, रोहन और मोहन लाल सूर्य नारायण के नावा छात घर बनावे खातिर मजोरा में काम करके कलवा खाइले अपन अपन घर आवे हलत। यहाँ पे मतलब 12 बज रहा था, जो धूप का समय था। ये बैसाख का महीना था, दोपहर में रौद पूरा था। तो उसमें रोहन और मोहन दो व्यक्ति है जो सूरज नारायण के नवा छत में, मतलब उसका नया घर बना रहा, वहां पे काम करके दोपहर में खाने के लिए घर आ रहा था। जैसन अकबकी रहे रोहन और मोहन लाल के, ऐसन चमचमी गादर रौद रहे बैसाख महीनों के। मतलब जिस प्रकार से रोहन और मोहन को घर आने का जो अकबकी था कि हमको घर जाना है, लेकिन उसी प्रकार से उतना ही एकदम धूप, और एकदम धूप था वहां से उस महीने, बैसाख महीना में। और सूरज नारायण का नावा छात घर जहाँ बने है, वहां से जदियो एक कोसले कमे दूर रहे रोहन और मोहन लाल कर
घार मगुरे डहरे रौद से बचले छौराए खोजे लागला। अब जितना ही दूर था इनका सूरज, जहाँ पे ये काम कर रहा था दोनों का, सूरज नारायण के उस नया घर में जो बन रहा था, वहां से इसका घर जाने में बहुत ही दूर था। क्योंकि अभी बरसात का महीना था, उतना दूर पैदल जाने दोपहर में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, इसलिए इसको थोड़ा रुकने के लिए इसको जगह चाहिए था कि कहाँ पे ये रुका जाए। तो रुकने के लिए एक ये ताड़ का पेड़ का, वहां पे सामने में एक ताड़ का पेड़ दिखा, मतलब ताड़, डहरे ताड़ और खिजूर कर बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच कायगो गाछ रहे। तो वहां सामने में बहुत लंबा लंबा और ताड़ और खजूर का पेड़ उनको दिखा। ओखिनो ओखिन दुयो छैराहे एगो ताड़ गाछ हेटे, मतलब छायरे पहुंचला, मतलब दोनों का वहां रुकने के लिए उसका छाया, जो ताड़ या खजूर का जो पेड़ है उसका नीचे में, मतलब उसका छाया लेने के लिए वहां पे पहुंचा। मगर ओखिन कर ताड़ गाछे छायरे ना तन जुड़ा लय ना मन, तो उसका जो छाया में ना वहां पे किसी को अच्छा से वो छाया भी दे पा रहा था, क्योंकि ताड़ गाछ का उतना अच्छा सा पूरा भरा भरा नहीं था, तो छोटा सा रहता लेकिन लंबा रहता है। तब ताड़ गाछे के छायरे जहां तहां रही धूर धूर, मतलब ताड़ गाछ का जो रहता है छाया रहता है इधर उधर रहता है, पूरी एक जगह नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा रहता है, छित्रा छित्रा टाइप का रहता है। तनी मनी छाइयो तो लागलैन मगुर अगुल बगल कर गर्म हवा ओखिन दुइयो के गरमल देही के जुड़ावे नहीं पैर लय। मतलब थोड़ा मोड़ा तो ठंडा मिल रहा था, लेकिन बाहर का छाया मिल रहा था, लेकिन जो बाहरी साइड से मतलब दूसरी तरफ से जो हवा आ रहा था, जिस कारण से उसका जो गर्म पूरा बॉडी गर्म हो गया था, उसको ठंडा नहीं कर, मतलब नहीं कर सक रहा था। समय ओखिन ठीन कम रहे, उसके पास समय बहुत कम था। खाए के फैर पहर ले कामे लागे कराहीन सूरज नारायण चौधरी के नामा कामे छत बन में कामे। खाने के बाद फिर वहां सूरज नारायण चौधरी के यहाँ पे काम करने आना था, जो नया छत बना रहा, नया घर बना रहा है। बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच ताड़ आर खिजूर गाछे छाइयर छोड़ी ओखिन कुदला घर बैठे। तो बड़ा बड़ा और ताड़ खजूर का पेड़ का जो छाया है, छाया को छोड़ के वो क्या हुआ, वो घर जाने के लिए आगे बढ़ा। फिर थोड़ के धूरे पतवेर तनी तनी फर के आम जामुन कोरंज आर महुआ छोटे छोटे मगुर झबरल गाछ रहे। थोड़ा सा दूर वो चलते हुए उसको थोड़ा थोड़ा छोटा, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा दूर दूर में आम का पेड़ दिखा, जामुन का पेड़ दिखा, कोरंज और महुआ का छोटा छोटा पेड़ दिखा, लेकिन वो झबरायल था, मतलब बहुत ज्यादा घना था लेकिन छोटा छोटा था। तनी खून दुइये रोहन और मोहन लाल हुआ छहरेला। तब वहां पे रोहन और मोहन दोनों वहां पे थोड़ा देर रुका। शारीरिक थकानी तनी कम हेलाइन मन तनी शांति पावला दियो। शरीर का जो थकान था दोनों का थोड़ा सा कम हुआ और दोनों को ये थोड़ा शांति हुई। मतलब वहां पे छाया मिलने के बाद, अगर धूप में आप कभी भी चलिएगा, अगर ज्यादा धूप है, अगर थोड़ा सा अगर छाया भी मिल जाए तो आपको बहुत शरीर को रिलैक्स मिलता है। डी नजीक पीपर आर बोर कर गाज तो रहबे करेन हुआ किटी खून, मतलब खान सुस्ताला कैर खाए पी के उल्टी पहर कर कामे घुरी गेला। ढीह नजीक पीपर और बोर पर गाछ तो रहबे करे, मतलब जो छाए है वो तो रहेगा ही उस सब में, लेकिन हमको क्या करना था, खा पी के फिर हमको वापस आना था काम करने के लिए। यह लिखे सूरज बाबू का सड़क धायर नावा छात घर बनवे आवाजाही करे लगला। तीसरी रास्ता से ये जो सूरज नारायण चौधरी वहां जो काम करा था, तीसरी तरह से वो इधर से आ रहा था, जब मतलब आने जाने यही रास्ता से स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे छाया होता तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकता भी था। फिर मैं थोड़ा सा आगे देखता हूँ फिर क्या होता है इस कहानी में, कि सूरज बाबू काम चलते रहे 15-20 दिन ले। छड़ सीमेंट तो रहीन, मकिन बालू सिरायल रहे तक चलते काम एक बेरा चले। एक दिन क्या हुआ कि 10-15 दिन तो काम चलते रहा, लेकिन फिर क्या हुआ कि छड़ और सीमेंट, छड़ सीमेंट तो था लेकिन बालू सिराया गया मतलब खत्म हो गया, जिसका चलती एक दिन एक ही समय में काम हुआ, सिर्फ मॉर्निंग का टाइम काम हुआ दोपहर तक, दोपहर के बाद छुट्टी हो गया। फुरसैत रहीन दुइयों के रोहनो के और सोहनो रोहनो के और मोहनो लाल के। तो क्या हुआ, एक ही टाइम काम किया और दूसरा बेरा में क्या दोनों को फुर्सत मिल गया, दो रोहन को भी और मोहन को भी। दुइयों गते गते गाछक छायरे पहुंचला और बैठी के सुस्ता गिला। दोनों को धीरे धीरे उसी पेड़ के नीचे में आया और वहां पे थोड़ा देर बैठा और मतलब थोड़ा सा रिलैक्स किया, बैठ गया, सुस्ता मतलब सुस्ता गया। फिर रोहन और मोहन दुइया अपन अपन घर के बात उचावला सुस्ताते सुधे। धीरे धीरे रोहन और मोहन अपने अपने घर का बात स्टार्ट करने लगा, मतलब बातचीत करने लगा। रोहन में पूछल मोहन के, रोहन पूछता है मोहन से, रे भाई मोहन, तो हमार संग माटी काटे हैं, माटी ढोवे हैं, ईटा उठावे हैं, सीमेंट का बोरा ढोवे हैं,
गिलवा और मसाला उठावे हैं, हमरा अपने अपने में बड़ा ताजुब लगे हैं। रोहन पूछ रहा है मोहन से कि भाई तू मेरे साथ काम कर रहा है, मिट्टी उठा रहा है, माटी धो ढो रहा है, ईटा उठा रहा है, सीमेंट का बोरा ढो रहा है, और गीला मसाला जो मसाला बन जाता है घर बनाने के लिए उसको उठाता है, और हमरा अपने अपने बड़ी ताजुब, हमको अपने आप थोड़ा सा ताजुब लगता है। मोहन 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 क्या क्या मोहन चुप रहा। मोहन चुप रहा। वो रोहन का सवाल कौन उत्तर नहीं देले रहे, कोई के एखनो रोहन का सवाल सिराय खत्म नहीं रहे। मोहन चुप रहा है, रोहन का सवाल का वो कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अभी तक रोहन का सवाल खत्म नहीं हुआ था। वो एकले दू ले तीन सवाल एक बार के मोहन के पूछ ले जा है, कभी एगो दूगो तीन का सवाल वो पूछते जा रहा है मोहन से, लेकिन अभी तो उसका सवाल खत्म नहीं हुआ। रोहन फिर बोले लागल। रोहन फिर बोलता है मोहन को, तोर बेटा सो पढ़ल लिखल, तेरा बेटा सब पढ़ा लिखा है, कोई बीए किया हुआ है, कोई बीए पढ़े लागल हो, तो कोई मैट्रिक, और जे छोटू हतु ओखनी स्कूल जावे करे हतु। एक बेटा है जो पढ़ा लिखा है, बीए किया हुआ है, दूसरा मैट्रिक किया हुआ है, और छोटका छोटका जो है वो अभी भी स्कूल जा रहा है। आखिर तो इतना कैसे संभाले पार्लिन, तो भी तुम इस तरह से कैसे अपना मैनेज किया, उसका कहने का मतलब है। फिर मोहन कते देरी तक चुप रहे पारतल, तो मोहन कितना देर तक चुप रहता। आखिर रोहन का सब सवाल कर जवाब ओकरा देने रही। रोहन बोलते जाहिल। आखिरकार रोहन का जितना भी सवाल किया है मोहन से, तो मोहन को उसका जवाब देना ही था। रोहन बोलते ही जा रहा था, काहे कि हम ना तो एकोगो छुआ के बेस लेके स्कूले पढ़ावे पारलीन ना सिखावे पारलीन, क्योंकि जो रोहन वो बोल रहा है कि तुम इतना अच्छा से कैसे पढ़ाया, हम अभी तो एक को बच्चा के अच्छा से हम ना पढ़ाए हैं ना सिखाए हैं कुछ। बेस लेके कहियो बेस पेंधली ओढ़नी भी नहीं दिए पारलीन, अभी तो हम अच्छा से कपड़ा भी नहीं दे पाए उसको पहनने के लिए अपना बेटा सबको। रोहन बोलते बोलते चुप रह गई। रोहन क्या हुआ, बोलते बोलते चुप रह गया। ओकर आंख डबडबा गेल। रोहन का अब थोड़ा गंभीर में हो चला गया, गंभीर हो गया। अब तो ओकर आंखें लोर चुबे के रखल। अब धीरे धीरे वो क्या इमोशनल हो गया एकदम। रोहन अपना बात घर का बात बोलते, अभी तक हम आप पढ़ाए अपना बेटा कुछ सिखाए नहीं, पढ़ा नहीं पाए, लेकिन तुम इतना कैसे कर पाया। उसका आंख में आंसू आने लगेगा। मोहन कुछ जवाब दिए जा है लख। मोहन अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया था। ओकर मुंह ले जवाब कर बकार फुटलो नहीं रहे कि फिर रोहन कांदी कांदी बोले लागल। अभी तो उसका मुंह से, मोहन का मुंह से जवाब भी नहीं निकला था। रोहन फिर से रोते रोते बोलता है, हमार किस्मत एहे लिखल रहे, हमारे परिवार का एहे लेखे मेहनत मजदूरी करी के बीतवे है तक, और एहे तरी मोरी मिट्टी के माटी में मिली जाए है तक। रोहन रोते रोते बोलता है, हम लोग किस्मत में यही लिखा हुआ है, हमारे पूरे परिवार को इसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारना, और इसी तरह मोरी मोटी के किसी तरह मिट्टी में ही काम करके मिट्टी में ही मिल जाना लास्ट में। इतनी सुनी मोहन चुप ना रह पारल, मतलब नहीं रह पारल। इतना सुन के मोहन चुप नहीं रह पाया, वो बोले लगलो। अब मोहन बोलता है, रोहन तो कांदा कुट्टी हाई के इतना सवाल हमरा जे पूछले कि हम सुनते सुनते थक गेलो, तुम इतना रोते रोते इतना सवाल पूछा कि हम तो सुनते सुनते थक गए। मोहन बोल रहा है रोहन से, तो कौन सवाल के जवाब हम कैसे दिए पारियो यह सोचे लागल हो। हम तेरा जो कौन सा सवाल का कैसा जवाब दे वो हम अभी तक हम सोच रहे थे। तो पहले सवाल एक जवाब आगू दिगो किसे सबसे सबले पाचू। तेरा पहला सवाल का उत्तर हम पहले दे या फिर हम बाद में दे। मोहन लंबा सांस लेके सोचे लगला। मोहन अब सोचने लगा लंबा सांस लेके। तनी देरी बाद मोहन बोले लागल, रोहन तो जो जाने ही कि 15-20 बच्चर पहले हम तोरा से कितना गरीब रही, तो हमर से धन संपादित बुद्धि ज्ञान जबरल रही। तुम तो जानता है कि 15-20 साल पहले हम तेरा से भी कितना गरीब थे। तुम मेरा से ज्यादा पैसा वाला था, बुद्धि वाला था, ज्यादा था। रोहन हामी भरल। रोहन हाँ बोलता है। मोहन के कहेले आरो दाब मिले लाई। जब ये हाँ भरता तो मोहन को और थोड़ा सा बोलने के लिए उसको क्या बोलते, वो मोटिवेट हो जाता है कि हमको और बोलना, मतलब बोलता है वो उसके बारे में। वो आगू कहे लागल। फिर वो बोलता है मोहन, तो बोड़ गाछे छायर तरे रहे और हम छोट छोट गाछे के छायर। अब मोहन रोहन को बोलता है तुम बड़ा गाछ के छाया में रहता था, हम छोटे छोटे गाछ के छाया में रहते थे। मोहन बतिया सिराइलो नहीं रहे कि रोहन बोली उठल। मोहन का बात अभी तक खत्म भी नहीं हुआ था कि रोहन फिर बोलने लगता है।
तो ये बात हम बुझे नहीं पार लो। हम तेरा ये जो पहली जो बात हम नहीं बुझे पा रहे कि गांव गाचे का छाया बड़ तो बड़ गाचे का छाया छोटे गाचे का छाया हम समझ नहीं पाए। पुरछा के कहा हमको अच्छा से समझा के बोलो। पुरछा के कहा अच्छा समझा के बोलो। रोहन तो ही जमींदार बाबू साहब। फिर ये मोहन बोलता है रोहन तो ही जमींदार बाबू साहब सूरज, जो जमींदार बाबू है सूरज है उसके यहाँ बाबू गोड़तरे रहे। तुम तो सूरज बाबू के यहाँ पे गोड़तरे मतलब उसके अंदर में काम करता था। सूरज बाबू सूर्य नारायण चौधरी मतलब जो सूर्य नारायण चौधरी जब यहाँ पे दोनों को काम कर रहा है उसके बारे में बता रहे हो। तो उसी का अंदर में काम कर रहा शुरू से ही रोहन। मोहन बोल रहा ओकर बाद बिरजू चौधरी तोरा जखन हको तो तखन तो हाजिर रहे हेले। उसका सूरज बाबू का जो पिताजी है बिरजू बाबू जब भी बुलाता था तुम उसमें हाँ, जैसे भी जब भी बुलाया तुम हाँ हमेशा वो तैयार रहता था, हाजिर रहता था। हाँ बोल बोल ऐसे बोल हमेशा उसके क्या बोलते हैं पीए की तरह रहता। जब वो बुलाया तो उसी तरह उसके अंदर में रहा कि हाँ हाँ बोलिए सर बोलिए मालिक ऐसे। हाँ तखनो और अखनो रोहन उत्तर दिल। तो रोहन बोलता है हाँ उस समय भी अभी थे और अभी भी हम है, अभी बुलाएगा तो अभी हम उसी तरह बोलेंगे हाँ मालिक बोलिए। फिर आज कांदे काहे लागल है। मोहन बोलता फिर आज तुम क्यों रो रहा है। रोहन से बोलता है दोसर के देखी के दूसरा को देख के तुम फिर क्यों रो रहा है। हम हमरा देखी के मतलब हमको देख के तुम फिर क्यों रो रहा है। तुम तो जिम्मेदारी संग रवैया जिम्मेदारी बुद्धि जनवा। तुम तो जे जमींदार सब के साथ रहता था जे जमींदारी का बुद्धि जानता था। तोरो तो जिम्मेदारी लेके हेवक रहो तो गरीब हमरे लिए गरीब कैसे भाई गेलो। तोरो तो जिम्मेदारी लेके हो तुम भी तो जमींदार जैसा ही था, तुम गरीब मेरे ऐसा गरीब कैसे हो गया। मोहन एक सांसे कही के पार हो गए और मोहन एक सांस बोल के खत्म कर दिया। रोहन चुप रहे। रोहन अभी तक चुप था। ओकर ठेन मोहन का सवाल का जवाब जदियो रहे थेथरवाल नहीं करल। अगर मोहन का सवाल का जवाब अभी तक उसके पास था ही नहीं कि वो बोलता है काहे कि वो सच्चाई के बेस लेकर जानी गेल रहे, क्योंकि अब रोहन उसका बात को समझ गया कि सही बोल रहा है। रोहन के चुप देखी कि मोहनो आगू बात नहीं बढ़ावल। अब देख रहा है कि रोहन अभी तो चुपचाप है इसलिए मोहन फिर आगे कुछ नहीं बोला। रोहन सोचे लगल। रोहन अब सोचने लगता है मोहन तो ठीक है कहे है। सोचने लगा कि मोहन जो बोल रहा है तो सही बोल रहा है। हम हमार बापो और हमार जावल जन्मल सोब तो अब बिरजू बाबू और सूरज बाबू को वफादारी करते रहली और एखनो करे लगल हई हियन कि जो हमार मेरा पिताजी है हम है मेरा जो बच्चा लोग भी बिरजू बाबू या सूरज बाबू का वफादारी करते रहा है और अभी भी करिए रहा है। ओखिन कर वफादारी करते हम इनके जिंदगी बीते लगल। उसी का वफादारी करते करते हम लोग जिंदगी बीत रहा। एक नो तो वही काम कर रहा अभी भी तो वही काम हम कर रहे हैं। जव रे फलना हुआ जव रे चिलना हिया नहायक पानी भोर दे पूजा का फूल आन लाइन दे। मतलब जैसे वो सूरज बाबू इसको बोलता है वो सब ये रोहन याद कर रहा है। उसको बुला दो ये ला दो ओकरा हकाय दो उसको बुला दो आज तनी समनवा रहा रोड पहुंचाए दे भी कायल बेटवा पढ़े जाता है ओकरा ट्रेन बैठा दे भी। आज सूरज बाबू का बेटा जाएगा तो उसके लिए रोहन को बोल लगे पहुंचा दे। सब सोचने लगा है रोहन। बस ऑर्डर पे ऑर्डर देता और ये काम करते जाता है। बस ऑर्डर ऊपर ऑर्डर। कहियो कह तो हमार शीशी घटा ले आए देबो ले 50 गो रुपया तो 5 रुपया के पी ले। आज तक कभी भी बोला सूरज बाबू रोहन को लिए वो 50 रुपये लो उससे थोड़ा सा शीशी मतलब दारू पी लेना शराब पी लेना या फिर कुछ खा लेना, कभी भी नहीं। रोहन उभी गेल रहे जिम्मेदारी घारे को वफादारी याद करके। अब रोहन क्या उब गया है उसका वफादारी को याद करते हुए हम ये क्या कर रहे हैं। तखन मोहन टोकल। फिर मोहन उसको टोकने लगा बोलता का करे लागले रोहन। अब क्या करने लगा है रोहन पूछ रहा है मोहन। कहाँ रह गए कहाँ भुला गया क्या सोचने लगा है। अब मोहन पूछ रहा है रोहन से कि क्या हो गया क्या सोच रहा है कहाँ चला गया कौन सा दुनिया में चला गया सब सोच के। मोहन के टोकल से अचक्के जैसे रोहन का नींद टूट ले। मोहन जैसे ही टोकता है अचानक से उसका नींद टूट जाता है। मतलब वो जो कुछ सोचने लगा तो वहां से वो फिर वापस आ जाता है प्रेजेंट टाइम में। हम तो ये अब बोलता है हम तो एखनो वही काम करे लागल हो हमार मेहरारू हमार छुआ पुता ओकरे जो जोगाड़े रहे हती। हम भी तो वही काम कर रहे हैं मेरा पत्नी भी वही काम कर रही है मेरा बाल बच्चा भी वही काम कर रहा है। कखनो कखनो अपन पेटे के जुगाड़ खातिर सुरजू बाबू और ओकर घरे के लागे लोग एक नजर बचाए के हिंदे उंदे कर मजदूरी करी के घर चलवे लागल हत। कभी कभी तो उसका सूरज बाबू का घर से हम थोड़ा सा नजर बचा के थोड़ा मोड़ा दूसरा जगह भी मजदूरी कर लेते हैं जिससे हमारा घर अच्छा से चल सके।
रोहन फिर चुप भय गए। रोहन फिर चुप हो जाता है। एखन तक रोहन पर उदास सहेगल रहे। ये अभी तक ये रोहन रोहन पूरा उदास हो गया था। ओकर भीतर जैसे जागे है। अब उसका भीतर अब वो जागने लगा है कि सब हम क्या कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं। मगुर लेकिन मगुर चुप रहे। मगुर अभी मगुर दुरुपया का अंदर का विश्वास। मगुर दारू पिया कंदरवा का विश्वास। मगुर कहने का मतलब है कि अभी क्या रोने सब क्या फायदा। तनी देरी आगो तो काम ले छुट्टी है, आगू बगल के घरवा ढुकल रहे। तनी देरी आगो तो काम ले छुट्टी है, आगू बगल के घरवा ढुकल रहे। गिलास दो गिलास लिए के आयल रहे, मुंह ले गमक आवे है। मगुर मोहन का कहतले। मगर मोहन के तो कहिए हतले कहे कि रोहन सवाल ऊपर सवाल लादे रहे तो लंबा गश्तरे रहे। मोहन का सवाल ही रोहन रोहन से सवाल कर ऊपर सवाल लादले रहे। अब रोहन बोल रहा है मोहन का कि तुम कितना सवाल पूछ रहा है कि लंबा पेड़ का है, लंबा पेड़ के गाछे के मतलब गाछ के अंदर में रहा है, बोड़ गाछ के अंदर में रहा है। बोड़ गाछ दूर दूर ले फैलल है, पसरल है, छायर देख ले ओकर सब रकम कर सवाल चख ले नजदीको। अब मोहन बोल रहा है रोहन को तुम तो बड़ा बड़ा गाछ के अंदर में रहा था, उसका स्वाद चखा था, वहां के बारे तुम अच्छा से जानता था। फिर धूरा धूरा भी उसके अंदर में रहता था, तो ढाई ढर बुद्धि ज्ञान सीख ले जहाँ ठहाक आए। मोहन बोल रहा रोहन से तुम तो बहुत ज्यादा ज्ञान सीखा। बेमानी और शोषण करने तौर तरीका देख ले, सुन ले और सीख ले। तुम तो बेमानी और शोषण करने का तौर तरीका भी जाना, सीखा भी, देखा भी, सब कुछ किया। हम एगो गाछतर रहल सिखा लो। मोहन बोलता हम भी एगो गाछतरे रहे मतलब रहे सीखे हैं, हम भी एगो गाछतरे रहे थे, हम भी सीखे हैं कुछ। उठन बैठन खान पान सुतल जागल हमू एगो छोट मोट फकरल डायर पास झुकल निहरल गाछ तरे बोड़ हेली। हम भी एक छोटा सा गाछ में मतलब उठन बैठन सीखे, खान पान सीखे, सुतल जागल हमू एगो छोट मोट फकरल डायर फात झुकल निहरल गाछ तरे बोड़ भेल ही। ओकरे दोहाय और ओकरे कृपा से आज हम शान से चले बोले। उसी का कृपा से आशीर्वाद से हम अच्छा से शान से चल रहे हैं और रेंगे पारे लगल उसी के, और हम रेंग मतलब अच्छा से रेंग भी सक रहे उसी का जो भी कृपा है उन्हीं का। गाछ मतलब यहाँ कोई पेड़ का बात नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है किसी व्यक्ति के अंदर में, एक किसी व्यक्ति के अंदर में, संगति के अंदर में अगर वो अच्छा ज्ञान दे रहा है, कोई अच्छा से आपको मार्गदर्शन कर रहा है तो आप अच्छा रास्ता में जा सकते हैं। अगर आप दूसरा गलत कोई मार्गदर्शन करता है, गलत संगति में रहता है, वो अच्छा से आप आगे नहीं बढ़ सकते। वही वो बता रहा है। हम भी एक गाछ तरह में रहे जहाँ पे हम भी किसी तरह आज तक जो चल रहे हैं बहुत अच्छा साइंस शान से चल रहे हैं, उसी का कृपा है। वही हमारा ये बुढ़ारी में इतना मेहनत वाला काम करे ले सिखौला, वही हमको ये इतना बुढ़ारी में भी इतना मेहनत वाला काम करने ले सिखाया। बुढ़ारी में जवानी का जोश जगाए वाला और उनका शिक्षा दान से आज हम खुश ही। बुढ़ारी में जवानी करके जो अभी जोश है अच्छा से हम काम कर ले रहे हैं एकदम जवानी जैसा कि मेरा कितना भी नया नया उम्र हुआ है, उस प्रकार से सब उसी का देन है, उसी का शिक्षा दिया हुआ जिससे आज हम खुश है। माटियों काटे में हमारा लाज नहीं लगे, माटी भी काटने में हमको लाज नहीं लगता है। बाजार सब्जी लेके जाए में कोनो अपमान ना बुझे, बाजार में सब्जी ले जाके बेचने में भी हमको खराब नहीं लगता। घर को कोनो काम में ना तो अस्कत लगे है ना अनमक, घर का किसी भी काम में ना हमको अस्कत लगता है ना किसी भी प्रकार का हमको खराब लगता है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। बड़ी देरी से रोहन और मोहन का पारखी भाषण सुनल। बड़ी देर से रोहन मोहन का बात सुन रहा था। अब वह भूखे प्यासे अनसाए गेल। अब रोहन भी अब भूखे प्यासे से अब अनसा गया, ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, भूख भूख लग गया है। आखिर पूछी बैठल कौन गाछ की बात कर रहे हैं। अब रोहन पूछ दिया मोहन से तुम कौन सा गाछ का बात कर रहा है। मोहन तने पूछा के कहा मोहन तुम अच्छा से समझाओ तो हमको अच्छा से। मोहन हंसी उठल कहल। अब मोहन हंसने लगा और बोला का तो नी जान है नीम गाछक छत्रे देवनारायण चौधरी के, नीम गाछक छत्रे देवनारायण चौधरी जी के, तुम उसको नहीं जानता है नारायण चौधरी जी का, हम उसी के अंदर में रहे। हाँ वो गुरु जी। फिर रोहन बोलता हाँ वो गुरु जी देवा चौधरी सीधा साधा मास्टर जी। रोहन उपहास करल, वो बोलता है कि वो गुरु जी देवा चौधरी जी, हाँ उसी तो सीधा साधा मास्टर था। हाँ फिर मोहन बोलता हाँ ओहे ओहे गुरुजी, ओहे मास्टर जी देवा चौधरी, ओहे हमर गुरु, ओहे हमर गाछ। अब बोल रहा वही मेरा गुरु है, वही मेरा गाछ है, उसी के अंदर में हम पले बड़े हैं। जो भी ज्ञान विद्या सीखे हैं, काम करना में सीखे सब उन्हीं का कृपा है। ओकरे छाया रे हम जन्मली, फुनगली, पनपली, जवान हेली और बूढ़ो हाई गेली। उसी के छाया में हम जन्म लिए, थोड़ा फून गए, थोड़ा सा पले बढ़े, जवान में बूढ़ा अभी तक हो गए।
हमर छौ बापू तो ओकरे छाइये रे पढ़ला लिखला एकन अपन अपन काम में लगल हत। मेरा बेटा बेटी भी उसी का छायर में पढ़ा लिखा है और अभी अपना अपना काम करने लगा है। ओखिनो अपन अपन करा हत, वो सभी अपना अपना कर रहा है। हम अपन अपन जे लागल ही से करता, हमको भी जो लगा हम अपना काम कर रहे हैं, मगर सुख है शांति है, मतलब सुखी है शांति है। मोहन सोझवारी बोलत रहल, मोहन ये सब बात बोलते रहा। सुख शांति और ताकत उनखरे देख लागे। अब सुख शांति ताकत उसको हम देखिए रहे हैं। कतनो कतनो काम कर ले थकानी नहीं आवे, कितना भी काम कर ले हमको थकानी नहीं आता है। सैन जे गिलास गरम गरम दूध जे पी ले ही, शाम को जाकर मैं एक गरम गरम एक गिलास दूध पी लेता हूँ, किसी भी थकान नहीं होता। मोध दारू हंडिया समय खाले पी ले काम ना से हो। हाँ, दारू पीना हंडिया पीना या असमय में काम, ये सब क्या है, समय दारू पी लेना हंडिया पी लेना सब काम को नाश देता है। नाम नासे हैं, स्वभाव नासे हैं। दारू पी लेने से क्या होगा, मेरा नाम भी खराब होगा, मेरा स्वभाव भी खराब होगा, सब कुछ काम भी खराब हो जाएगा। से ले एकर सेवन हम नहीं कर रहे। इसी प्रकार इसीलिए हम ये सब हड़िया दारू सब हम नहीं पीते हैं। बिहो शादी में, शादी ब्याह में भी, छठी छिलने में नहीं, किसी भी कोई ओकेजन कोई फंक्शन में नहीं पीते हैं, ना शादी ब्याह में ना किसी का छठी भी हो तब भी हम दारू सब नहीं पीते हैं। सर शिकार शोभ हेतौ मगुर हमर घरे दारू मोद नहीं चलता। मेरा घर में सर से मतलब ये मीट मुर्गा सब बनेगा लेकिन दारू नहीं चलेगा। अगले बगले पराए एक दूगो के छोड़ी के शोभे पीड़े पीहत। तो मेरा बगल में जो पड़ोसी लगे एक दूगो छोड़ के ले सब पीता है, चुआबो करा, सब बोलता भी है, बेचबो करता है, बेचबो करता है। मकिन माझे मांझे झगड़ा झंझट हेते, लेकिन सब क्या है, वो सब का अंदर में अपने अपने झगड़ा होते रहता बीच बीच में। और रहेतन सर सिपाही आते जाते रहो और वहां पे पुलिस आते जाते रहता है झगड़ा झंझट के लिए, क्योंकि दारू पीता है। ओखिन के सो भाई सेले ओखिन तो तोरे तरी हत, वो सब भी तेरे ही जैसा है। मोहन अपन घर तुरा का हाल सुनावे लगल। मोहन अब अपना घर के बारे में बताने लगा है। बोलते बोलते मुंह बथे लागले, तखन तनी देर खातिर चुप हो गया। बोलते बोलते थोड़ा सा तेज हो गया और थोड़ा देर के लिए शांत हो गया। मुंह एकदम क्या बोलते एकदम हक्का बक्का हो गया, थोड़ा देर के लिए शांत हो जाता है। रोहन उठी के खड़ा है गेल, चल भाई बड़ी जोर भूख लगी है। अब रोहन खड़ा हो जाता है, बोलता चलो भाई अब हमको बहुत जोर से भूख लगा है। फिर मोहन बोलता हाँ भाई चल। हमार पेटे मुंह से कूदे लागल है, मेरा पेट में भी चूहा दौड़ रहा है, पेट गड़गड़ा लगल है, पेट गड़गड़ा रहा, होड़ होड़ कर रहा है। मोहन उठी गेल, मोहन भी उठता है। एह पहर एगो ताड़ी ओला पार हेल जाहेल। इसी समय में एगो ताड़ी वाला जा रहा है, रास्ता से गुजर रहा है। ताड़ी ओला के देखी के रोहन पूछल कुछ बचल खुचल हो। तब ताड़ी वाला को देख के रोहन पूछता है कुछ भी बचा उचा है, बचले है कि एक ई गाँव में शुरुए कहाँ करे लहे। तब ताड़ी वाला बोलता है कि हाँ बचा ही है, अभी तक गाँव में हम शुरुए कहाँ किए हैं। ताड़ी वाला बोलता है दे। फिर रोहन बोलता दे एक आध गिलास तनी प्यास मिटाओ, दो एक गिलास थोड़ा प्यास मिटाए। रोहन ताड़ी वाले को बोलता है हका के, बोलता है इधर आओ थोड़ा सा दो गिलास या थोड़ा प्यास वास अपना मिटाते हैं। रोहन से सटाई का 2 गिलास ताड़ी सोढ़ी तेल तनी के। रोहन जो है वो 2 गिलास ताड़ी पी लेता है। मोहनों को प्यास लगल रही, मोहन का भी प्यास लगा हुआ रहता है। ओहो मांग ले, वो भी मांगता है बाबू एक आध गिलास पानी हो तो हमरो दे, बाबू एक गिलास पानी हो तो हमको भी दे, हमरे बड़ी जोर से प्यास लगल है, हमको भी बहुत जोर से प्यास लगल है। फिर ताड़ी वाला बोलता है बाबा हम टीन बेस पानी तो 2-4 गिलास है। फिर वो बोलता है बाबा मेरे, क्योंकि सब तो ऐसे बुजुर्ग हो गया था, तो उसे बोलता है बाबा मेरे पास तो सिर्फ 2-4 गिलास ही पानी है, एक गिलास पानी ले बेसी नहीं दे पारबो, एक गिलास हम पानी दे सके, उससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। ताड़ी हाउ जते पार पी, ताड़ी है जितना पीना है पियो। हाथ धोए पानी एक बाल्टी है, बोल की चाहे हाथ धोने के लिए फिर एक बाल्टी अलग से पानी है, वो चाहिए तो बोलिए। बाबू हमारा एक एक गिलास पानी दे। मोहन बोल रहे हैं वो ताड़ी वाला से, बाबू हमारा एक एक गिलास पानी दे, एक गिलास पानी दो, हमारा मंजूर है, हमको ही मंजूर है। बदला में तो एक दाम लेवे तब वो मगुर एक गिलास पानी, तुम इसके लिए पैसा लेगा तब भी हमको एक गिलास पानी दो। मोहन प्रेम से ताड़ी वाला के बोलल और फुसबाइल। मोहन एकदम प्यार से उस ताड़ी वाला को बोलता है और फुसलाता है हमको सिर्फ पानी दो, हम ताड़ी नहीं पियेंगे। दुओ संगी 2-2 गिलास पी के आत्मा जुड़ावल। दोनों रोहन और मोहन दोनों के 2-2 गिलास पीता है, और रोहन 2 गिलास ताड़ी पीता है, मोहन 2 गिलास पानी पीता है।
ताड़ी वाला चल गया, ताड़ी वाला अब चल गया, मोहन से पानी के दाम नहीं ले, मोहन से पानी के दाम नहीं लिया ताड़ी वाला। दुइयो फेर बैठी घुरला, दोनों को फिर से बैठ गया। भूख प्यास तनी देरी खातिर मिटाएगा, थोड़ा देर के लिए भूख प्यास मिट गया दोनों के लिए कि पीने के बाद थोड़ा देर पानी आप पी लीजिएगा, थोड़ा देर के लिए भूख थोड़ा शांत हो जाएगा। झबरल तेतैर, झबरल तेतैल मतलब एकदम इमली का गाछ है, पूरा एकदम भरा, एकदम क्या बोलते हैं, गुछरायल है। गाछ तेरे दुइयो नींदाई गल, दोनों के इमली गाछ के नीचे में सो गया। नींद टूटलाइन तखन सांझक 5 बजे हेलन, दोनों का नींद टूटा तो उस समय शाम का 5 बज रहा था। मोहन रोहन के चला, मोहन बोलता है रोहन चलो, चल गोतिया आओ तो चल घर। आप बोलता चलो गोतिया अब चलो, अब घर चला जाए। देरी हेले छुआ पूता अंदेशा में पड़ी जाए, देर हो जाएगा तो अब बच्चा लोग परेशान हो जाएगा। दिनों खाए ले नहीं गए, दोपहर में हम लोग खाना खाने नहीं गए हैं, सेले चल, इसलिए अब चलो बहुत लेट हो गया, नहीं तो बच्चा लोग परेशान हो जाएगा। ठीक कहे है गोतिया, रोहन बोलता ठीक कहता है गोतिया। रोहन दोहरा, रोहन भी बोलता है गोतिया, सब मतलब अपना प्यार से गोतिया गोतिया भाई बोलता था। दुइयो एक एक खूटे के जाते, दोनों का एक ही रास्ता जाता है। भाई जाते भाई रहत मगुर रह हेला दोसर टोसर टोला, दोनों के एक के खूट एक के जात भाई करा था, लेकिन रहता था दोनों अलग अलग गांव में, अलग अलग टोला में। मोहन और रोहन दुइयो उठी के चलेला, रोहन और मोहन दोनों का जाता है। दुइयो के डिंडा डिब्बा एकने नहीं आयल रहन। धारे में एगो सावर का दारू दुकान रहे, रास्ते में एगो सावर का दारू का दुकान रहा। मोहड़े माने बाहरे टोला छुआ के छवा के ठके रिझावे खातिर बिस्कुट दालमोट लेमन जूस वगैरह रहे। बाहर से बच्चा सबको लुभाने के लिए बिस्किट दालमोट लेमन जूस चॉकलेट सब बाहर रहता था, लेकिन अंदर से तनी भीतरे भीतरे गरम गरम पकौड़ी और आलू चॉप धुसका प्याजी छकायत रहता है दारू पिए खातिर। और बाहर से लोगों को दिखाने के लिए कि हम ये बिस्किट दालमोट लेमन जूस बेच रहे हैं, अंदर में क्या कर रहा था, गरम गरम पकौड़ी आलू चॉप धुसका प्याजी मतलब वहाँ छाक रहा था, बना रहा था, फ्राई कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे दारू अंदर में बेचता था। छगन साव कर बहरेले छोट मगर भीतर ले बोल कर बाहर है। छगन ये जो साव जी है, जो साव जी है वहां से निकला, लेकिन अंदर में बहुत, बाहर से छोटा दिख रहा है, अंदर से बहुत बड़ा कारोबार है वहां पे। अंदर में ये छोटा सा बिस्कुट दुकान है, गुमटी टाइप का, लोग बोल रहे हैं गुमटी दुकान है, लेकिन अंदर में जाएंगे तो बहुत बड़ा कारोबार है, यहाँ दारू कारोबार हो रहा है। बिस्कुट नेमन चूस पकौड़ी आलू चौप दारू मोद का जो कारोबार रहे से तो रहबे करे, महाजिनो कारोबार रहे। बिस्कुट नेमन चूस पकौड़ी आलू चौप और दारू का कारोबार तो रहता है, साथ में महाजिनों का कारोबार रहता है, मतलब लोगों को ये पैसा लगाता था दुकान वाला। शुद्ध बट्टा में, जो शुद्ध बट्टा में पैसा लगाता है, शुद्ध देके ब्याज में पैसा लगाता था, गांव में लगाता है सूदखोर लोग, उस प्रकार से। इर्दी गिरदी पैंचा उधार सब चला है, लेन देन पैंचा उधार सब चलता था यहाँ पे। गांव देख ले छोट मगर कारोबार बड़ी बोड़ हो, गांव देखते में छोटा लेकिन कारोबार बहुत बड़ा होता है यहाँ पे। एकर छाइयर जकर ठीन पड़तल है तकर उवार नहीं रहे, जिसका छाया जिस पे रहेगा वो वहां से फिर निकल नहीं पाएगा। जखन मोहन और सोहन छगन साहब का दुकान ठीन पहुंचला वो बाहरे में रहे। जब मोहन और सोहन छगन दुकान का बाहर मतलब वहां पे पहुंचा, उसका जगह तो दोनों को बाहर था। रोहन का स्वभाव तो जानवे करे कि हेल मगु मोहन के ओकर संगे देखी के मजाक करी के हंसल। रोहन का स्वभाव तो जानते हुए रहता है, लेकिन मोहन को देख के मजाक वो सब कुछ नहीं करता। मोहन को बोलता है मोहन आओ हो बैठे, दारू नहीं पीवे, आओ थोड़ा दारू पी ले। नहीं पिएगा, कम से कम नहीं पिएगा तो कम से कम पकौड़ी तो 2-4 खा ले। रोहन मोहन से बोलता नहीं पिएगा, कम से कम पकौड़ी तो खा लो। मोहन ना चाहे तो ठिठकी गेलक, मोहन नहीं चाहते भी खा लिया। रोहन ठठवाल, रोहन भी खा भी लिया और पी भी लिया। मन ना रहा लो, मोहन बाका बेच बैठ गया। मोहन को मन नहीं था फिर भी वो बैठ गया बगल में। रोहन बैठल, रोहन भी बैठा। भूखल तो रहबे करत, सेले पकौड़ी और आलू चॉप खाई ले। मोहन भूखे तो है था, इसलिए पकौड़ी और आलू चॉप मोहन भी खा लिया, संगे संगे रोहन भी खाया। खायल पाछू जखन मोहन छगन साहब को पैसा दिए लगले, खाने के बाद जब मोहन उस दुकानदार को छगन साहब को पैसे देने लगा था, तब छगन साहब बोलल, तब छगन साहब दुकान वाला बोलता है कि आज पहली झीक तो हमारे दुकान खायल है, आज पहली बार तो मेरा दुकान में खाया है, तो से पैसा नहीं ले, तेरे से हम पैसा नहीं लेंगे। आइंदे कजियो खांबे तकर पैसा लेबो, अब दोबारा बार आएगा तब हम पैसा लेंगे। ना ये तो ना है सके है, ना ये तो नहीं हो सकता है, मोहन बोलता है।
हम तेरा दुकाने खाली ही बा तोरा ओकर ना दाम दिए का हमार कर्तव्य लगे। हम तेरा दुकान में इसी तरह नहीं आए, हम खाए हैं तो तुमको पैसा देंगे ही, ये मेरा कर्तव्य है। हम तोर मेहमान लेके नहीं खवाए, हम तेरे पास मेहमान बनकर नहीं आए हैं। जे दिन मेहमान तरी अब से दिन जे सेवा सत्कार करब करियो, मतलब जिस दिन हम मेहमान बन के आए उस दिन जो करना होगा सेवा सत्कार उस दिन करना, लेकिन आज तुम पैसा हम देंगे, ये मेरा कर्तव्य है पैसा देना। ले बाऊ आज नाय और मोहन पैसा दे के निकलल, आज नहीं पैसा देकर मोहन पे निकलता है, रोहन पे निकलता है। दुए फिर चलता है, मतलब दुए पे साथ में चलता है। रोहन पे मोहन से पूछता है पैसा नहीं मांगे है लाओ और नहीं लिए खोजे है लाओ तो काहे दे ली? वो दुकान वाला तुमसे पैसा नहीं लेना चाह रहा था, नहीं वो ले रहा था तो क्यों दिया? हम थोड़ा सा अचरज में पड़ गए, हम सोचने लगे, अचंभित हो गए। वो का इतना नहीं बुझे पार ले? मोहन बोलता है वो का इतना नहीं बुझे पार ले, वो हमरा लोभ दे के फंसवे खोजे हैं। मोहन बोल रहा है रोहन से कि हमको लोभ दे के लालच दे के हमको फंसाना चाहता है, बजवे खोजे हमको बजाना चाहता है, बिना कारण हमरा कृतज्ञ बनाना चाहिए, बिना कारण हम उसको एथी बनाना चाहता है कि हम उसके अंदर में है, हिसकायल हमको हिसकाना चाहता है, हमको मतलब बार बार ऐसे अगर हम एक बार लोभ दे दें तो हम बार बार उसका दुकान में जाएंगे, उधर पदार्थ दिए शुरू करता है। जब हम उसका हिसका जाएंगे तो हमको उधार उधार देना शुरू कर देगा, फिर पिए वाले जोर मारता, फिर पीने के लिए जोर करने लगेगा पियो। आपन चंगुल फंसवे खातिर फेंके चाहो जाल, अपना चंगुल फंसाने के लिए वो फेंकता है चल के, आज हम उधार देंगे तो कल मेरा दुकान आएगा, इससे मेरा क्या होगा, दुकान भी चलेगा। हम इतना बुड़बक लगी कि इतना नहीं बुझे, हम इतना बुड़बक है तुम इतना भी नहीं समझता है। खैर जाए दे इस सब बात के, लेकिन जाने दो, खैर जाने दो इस सब बात को। चल अपन घर हामिन कर डी पहुंचाए गेलक और दियो ढेराला, दोनों का अपना रास्ता पहुंच गया, दोनों का जाता है। महीना दिन बाद जखन मोहन शहर ले घुरल आवे हेल, महीना दिन के बाद जब मोहन शहर से घूर के आता है तो रास्ता में रोहन संग बैठाल, तो रोहन मिलता है। रोहन सूरज बाबू बिल्डिंग का काम करी के घर जाए। रोहन सूरज जी का जो सूरज नारायण था उनका जो घर बन रहा था उसका बिल्डिंग में काम करके वो वापस आ रहा था। मोहन रोहन से पूछता है कि हाल चाल है गोतिया, क्या हाल चाल है भाई बताओ, काम धाम तो ठीक चल रहा है? काम धाम ठीक से तो चल रहा है? फिर रोहन बोलता हाँ गोतिया पहले से बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत अच्छा है, अब हुक्मदारी कम है गेले, अब हुक्मदारी कम हो गया है, काम कर ही ढिठाए के दाम ले ही ठेठाए की, काम करते हैं एकदम जोर शोर से, दाम लेते हैं एकदम खटखटा, जो दाम है भाई हमको दो। दारू मोद कम है गेले, दारू उरू भी थोड़ा कम हो गया है, कहियो कहियो पिए नी पियो से नी मगुर पोवे पैटी में शांतो करी ले, कभी कभी तो पीते नहीं तो थोड़े पट्टी उटी पीते नहीं तो हम कभी कभी संतोष भी कर लेते। दिन भर काम कर ही रात भर सोते हैं, दिन भर काम करते हैं और रात भर सोते हैं। छुआ पुता निके सुखे काम काज करहत और खात, जो छुआ है बेटा पुतो सब है अच्छा से काम कर रहा है और खुशी से कार खा रहा है, जी रहा है। बातें चीते मोहन और रोहन ढिंडा धैर्य आइला, दोनों का बातचीत करते करते आगे बढ़ गया। रोहन के मने आज का जे अचक्के हुचुक भेले कि ऊ कहा उठल। रोहन के मन में अचानक से क्या बात हुआ कि एक बात बोल उठा, मोहन आज तो गुरुजी संग तनी हमू भेंट करब। रोहन बोलता है मोहन से, मोहन आज हम भी तेरा गुरुजी से मिलेंगे, हमको भेंट करवाओ। फिर मोहन बोलता हाँ भाई चलो, कोनो रुकावट नहीं है, ना हुआ जाए ले। मोहन जवाब दे चलो, जो उसमें कोई रुकावट नहीं, चलो। दियो देवनारायण चौधरी घर पहुंची गेला तनिके में, मतलब थोड़ा ही समय में दोनों के चौधरी देवनारायण चौधरी जी के घर पहुंच जाता है, जो मोहन जी इसके अंदर में था, छाया इन्हीं का, यही है गुरु जी है मोहन जी का। देवनारायण चौधरी तखन घर के बाहर बरांडे ढाबे में बैठल रहे। मोहन जी अपना घर के बरांडे में बैठा हुआ था। नजदीक जाके मोहन गोड़ लगल, प्रणाम गुरु जी। नजदीक जाके मोहन गोड़ लगता है, प्रणाम नमस्कार करता है, प्रणाम गुरु जी। रोहन भी प्रणाम करता है। आओ बैठ रोहन। अब गुरुजी बोलता है आओ बैठो रोहन, आज कैसे हिंदे डहर भुला गए, आज ये रास्ता कैसे भुला गया? देवनारायण चौधरी मतलब वो गुरुजी बोलता है रोहन से, आज ये रास्ता कैसे भुला गया? ऐसे ही आज, अब रोहन बोलता है ऐसे ही आज मन हाई गेलक, मोहन संग बोलते बतियाए आई गेली। आज मन हुआ मोहन के साथ बात करते करते आज हम आ गए, तो तेरे पास हम आपके पास आ गए, हम इसी तरह बात करते करते। ढेर दिन ले तोहरे संग भेंटो नहीं रहे और कोनो ऐसा कामो नहीं, बहुत दिन से तुमसे आपसे भेंट भी नहीं किया और कुछ काम भी नहीं था जो आपसे भेंट करे। रोहन हंसियारी करी के बोला, रोहन हंस के बोलता है कि बहुत दिन से आपसे भेंट भी नहीं किया और ऐसा काम भी नहीं था कि जो आपसे भेंट करे, इस कारण से आज हम आ गए। गुरुजी
मोहन कहे लागल। मोहन अब गुरु जी से बोलता है, देवनारायण चौधरी जी से, आज रोहन तोहर से अपन शंका समाधान करे चाहा। आज रोहन आपसे अपना शंका, अपना जो समस्या है उसके बारे में जानने आया। यही विचार लेके तोहरे ठिन आयल हो। मोहन गुरु जी से बोल रहा है कि रोहन इसी कारण से आया अपना शंका को दूर करने के लिए। तनी ठहरी के फिर मोहन बोलल, थोड़ा सा रुक के फिर मोहन बोलता है, पूछा केकरा ई का जान खोजे है, इनसे पूछिए ये रोहन क्या जानना चाहता है। मोहन गुरुजी को बोल रहा है। गुरुजी हंस के बोलते हैं, हाँ रोहन बोल तो की समस्या हो। हाँ रोहन बोलो, तुमको क्या, तुम्हारा क्या समस्या है। फिर रोहन बोलता, हमारा कोनो समस्या नहीं है गुरुजी, मेरा कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही कुछ गुरुजी ठेन सीखले आए ही, इसी तरह कुछ सीखने आ गए हैं। रोहन गुरुजी को बोलता है, अरे सीखे खाते गुरु दक्षिणा दिए हुए हैं। गुरुजी बोलता है, सीखने के लिए गुरु दक्षिणा देना होता है। ऐसे ही शिक्षा मिले है कैसी प्रकार से, मतलब बिना गुरु दक्षिणा के शिक्षा मिल जाएगा। देवनारायण गुरुजी मजाक किया रोहन से, एक दो बोतल खर्च नहीं करबे तो सीखबे कैसे। एक दो बोतल का खर्च नहीं करेगा तो कैसे सीखेगा, मजाक किया। कहा हाँ तो अनबे। तो रोहन बोलता है, ठीक है बोलिए तो हम ला देंगे। मगुर रोहन अपन बात पूरे नहीं करे पाले कि देवनारायण चौधरी जी बोला। रोहन अपना बात पूरा ही नहीं कर पाया कि गुरुजी बोलते हैं, अगर मगर कुछ नहीं बोलता, अगर मगर कुछ नहीं। चौधरी घर आयल है, कुछ कोनो सीखे ले दान दक्षिणा तो लगते हो। चौधरी घर आया, कुछ ना कुछ तो तुमको लगभग करेगा दान दक्षिणा। हाँ गुरुजी देबोन, हाँ गुरुजी देंगे। का कहा हाय बोला, क्या चाहिए बोलिए। रोहन साहस के साथ हिम्मत से बोला। रोहन एकदम साहस के साथ हिम्मत लेके बोलता, हाँ गुरुजी बोलिए ना, देंगे जरूर देंगे। पछुआए तो ना देख, हमारे फीस बड़ा भारी पड़तो, दिए पारबे तो हाँ बोल। गुरुजी बोल रहा है, फिर पीछे तो नहीं हो जाएगा मेरा, क्योंकि मेरा फीस बहुत ही बड़ा है। तुम देने पारेगा नहीं पारेगा, पहले नहीं पारबे हमारे सीख मत ले। अगर नहीं देने पारेगा तो ये गुरु ये जो शिक्षा है नहीं सीखो, तो ना दो, दिए पारबे और ना करे पारबे। अगर नहीं दे पाए छोड़ दो, नहीं सीखो नहीं करो। इसको पहले से इसको थोड़ा क्या बोलते हैं, ये रोहन को थोड़ा धीराई देता है, उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं वार्निंग कर देता है, अगर नहीं देने पा रहे तो मत सीखो। कोशिश करबो गुरुजी, कोशिश करेंगे गुरुजी। रोहन बोल रहा है, कुछ तो हम दिए ले सोची के आए ही, हम भी तो आपके पास कुछ देने के लिए ही सोच के आए कि कुछ तो देंगे। इतने दिन नहीं आवे हेलियन, इतना दिन तक नहीं आए हैं। रोहन हिम्मत लेके फिर बोलता है, हमारे फीस दारू मौत साफ। वो बोलता है, मतलब गुरुजी बोलते हैं हमारे दारू और मौत साफ है। बोलते हैं दारू मौत पिए छोड़े पारबे तो हम अपन गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देबो। अगर तुम दारू पीना छोड़ेगा तो हम तुमको ज्ञान शिक्षा देंगे, और नहीं तो नाम नासे ले हम अपन सीख ककरो नहीं दिए चाहिए। हाँ सिर्फ नाम खराब करने के लिए हम शिक्षा नहीं देंगे। गुरुजी देव क्या बोलते है, रोहन से बोलते हैं, और कसम खिलाते हैं कि कसम खाओ कि तुम दारू नहीं पिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फिर बोलता है, हाँ गुरुजी हमारा मंजूर हो। फिर रोहन बोलता है, हाँ गुरुजी हमको मंजूर है, बोलिए तो। आजकल दारू छोड़ने जैसा ना, आजकल तो दारू छोड़ने जैसा हुआ है। रोहन गुरुजी को भरोसा दिला कि हम नहीं पियेंगे, आजकल तो दारू पीते ही नहीं है, बहुत दिन हो गया। तो बोल का जाने चाहे तो ये हमारे से। गुरुजी बोलते हैं कि बताओ क्या सीखना चाहता है। वही छाई रोला कहानी। रोहन बोलता वही छाई रोला कहानी अचरज है के पूछला। फिर गुरुजी पूछते छाई रोला कहानी। हाँ गुरुजी मोहन तो हमारा यही कहल। रोहन दोहरावल बोलते हैं, मोहन तो यही बोला था। तो रोहन बोलता है कि मोहन तो यही बोला था, इसलिए हमको वही कहानी सुनाई है। छायर का कोनो कहानी तो नहीं हो, छायर का तो कोई भी कहानी नहीं होता है। रोहन गुरुजी कहला, मतलब गुरुजी रोहन से बोलता है छायर का तो कोई कहानी नहीं होता है। मगर रोहन गुरुजी देवनारायण चौधरी कर गुरु सीख ले आसनिया मोड़ी के बैठ गया। अब रोहन जो है गुरुजी का शिक्षा लेने के लिए एकदम पे पलथी मार के बैठ गया है। गुरुजी बोलते हैं, मतलब देवनारायण चौधरी जी बोलते हैं, बोले लागल, रोहन गुरु दक्षिणा में तोरा 3 गो चीज लगता। गुरु दक्षिणा में तुमको 3 चीज लगेगा। बड़े कठिन काम हो, दान दिए पड़ता, बहुत कठिन काम है, दान देना पड़ेगा। और हम जान ही हो कि तो ये दान हमरा नहीं दिए पा रहा, और हम जानते हैं कि तुम ये दान हमको दान नहीं देने पाएगा, मतलब नहीं दे सकेगा। गुरुजी रोहन से बोल रहे हैं।
कोशिश करवे गुरुजी। रोहन बोलता है कोशिश करेंगे गुरुजी। जखन हमू संकल्प करिए आयल ही तखन एक झिक चेष्टा तो करवाए। अगर हम भी संकल्प लेके आए तो हम इतना तो कोशिश तो चेष्टा तो करेंगे ही कि हम कुछ आपको दे। एकर में जे तोहरा कहवाए हम गरीब आदमी जे पारबो से जुटावन। इसमें आप जो कहिएगा हम गरीब आदमी जितना हम पारेंगे वो हम जुटाएंगे आपको देंगे। रोहन फिर हिम्मत से कहता है तो ही नाम तो करा, आप नाम तो बोलिए, काम तो बतावा क्या करना हमको। देख भाई जोदी तोहर सीखे हमार घर सुधले पारल। अगर रोहन गुरुजी से बोलता अगर आपका सीखा आगे आपके सीखे अगर आपके शिक्षा से अगर हम सीख जाते हैं, अगर मेरा घर सुधर जाता है तो आप नाम तो बोलिए क्या हमको देना। रोहन अपन फरियाद कहिए सुनल। रोहन अपना फरियाद बोलता है कि हमको घर का समस्या है उसको सुधारना है। आदमी मन जखन जाग चाहे तखन मनोम उत्साह भोई जाए तखन वो इच्छा पूरे करे खातिर तन मन धन लगावे तैयार है जाए। आदमी का जब मन जाग जाता है वो तो उसका मन उत्साह से भर जाता है, तो वो जो भी इच्छा चाहता है वो अपना पूरा करने के लिए तन मन धन पूरा लगाने के लिए तैयार हो जाता है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। आदमी का जब मन जाग जाता है तब वो ये लाइन में बोला गया। ढेर चोट खाइल बाद आत्मा मतलब आलमा मतलब आत्मा अपना अपन मन तन तृपित करे खातिर आकुल व्याकुल रहे हैं। बहुत चोट खाने के बाद आत्मा एकदम तृप्ति करने के लिए आकुल व्याकुल रहता है। जेमे ओकरा तो अपन बच्चल जिंदगी में सुख शांति मिलते ओकरा आवे ओला पीढ़ी के आगू बढ़े चल में आसानी पहुंचते। जब ज्यादा चोट जिंदगी में मिलता है तो एकदम मन को तृप्ति के लिए वो एकदम बेचैन हो जाता है। रोहन मोहन कर खुशहाल परिवार देखी के अपने अपने बड़ी खूंटाई गेल रहे। रोहन मोहन परिवार को खुशी देखते हुए अपने मन में थोड़ा सा वो अशांति हो गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रोहन इतना गरीब था इतना अच्छा से मोहन इतना गरीब था इतना अच्छा से कैसे हो गया। रोहन ये सोचने लगा ओकर मने शांति नाय रहे वो एकर खातिर छटपटाए हेलक। अब रोहन का दिमाग में शांति नहीं था, अब वो छटपटाने लगा है, एकदम टेंशन में हो गया। गुरुजी देवनारायण रोहन कर भाव भाषा बुझी गेल रहत। जो गुरुजी देवनारायण चौधरी है रोहन का ये जो समस्या है उसको समझ गए हैं। सेले उ आब अपन गुरु सीख दिए लागला। सो अब वो जो गुरुजी है वो अपना सीख देने लगे हैं। रोहन तोर पहला काम है तो तेरा आपको मतलब रोहन का पहला काम बोल रहे हैं गुरुजी कि तेरा पहला काम है मन कर दान, मन को दान करो। दूसरा काम है दूसरा दान है तो दूसरा दान होगा आपका तेरा तन कर। पहला है मन का, दूसरा है तन का, और आखिरी में क्योंकि 3 गो बात बोले थे गुरुजी रोहन से तो आखिरी में थोड़ा धन, तन मन धन तुमको दान करना पड़ेगा तभी तेरा जीवन में सुख शांति हो पाएगा। पूछा के कहा गुरुजी अच्छा समझा के बोलिए गुरुजी। रोहन बोलता है इतना जानती तो हमारी दशा नहीं बोला अपना जानते तो मेरा ये दशा नहीं होता। रोहन गुरुजी से बोलता है अब हमर का, अब इसमें मेरा क्या, हमार सवांग कर तो दिन गणन गुथल है। अब मेरा जो समय है वो तो अब आखिरी स्टेज में है, हम तो अब बुढ़ा गए हैं। इसलिए साफ कहा हमारा क्या करे पड़ा। अब साफ बोलिए हमको क्या करना पड़ेगा। रोहन अपने आप को गुरुजी आगू समर्पित के बुढ़ल विनती करल। अब गुरुजी के सामने क्या हम विनती भी कर रहे हैं, सब खुद से बात कर रहे हैं। तो गुरुजी बोलते तो सुन मन सोबले बोड़ चीज लगे, मन सबसे बड़ा चीज है। ये बड़ गाछों ले बोड़ और ऊंच है। ये जो बड़ा गाछ है जो बड़ा है ऊंचा है आकाश से भी ऊपर है और धरतियों से भी नीचे है। एकर दौड़ चलत रहा है, इसका दौड़ चलते रहता चक्र चलते रहता है। इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा एक रूप लगाए इसी जिंदगी चलते रहता है। इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा का एकर दान करे पारवे माने मन के जीते पारवे इसका दान कर पाएगा अपना मन को जीत पाएगा। चंचल नहीं राखी के कोनो एगो डाह चुने हतो, मन में जो चंचलता है उसको हटा के कोई एगो रास्ता चुन सकेगा। बोर गाछक छायर हिया हुआ है, दूसरा मतलब बड़ा गाछक यहाँ कभी वो सूर्य नारायण चौधरी के यहाँ तो कभी दूसरा यहाँ इधर उधर जो भटकते रहता है। तुम एक जगह रुक सकेगा, एक रास्ता चुन सकेगा। गुरुजी इस रोहन से बोल दे जेटा तोर जरूरी हो ओकरे पीछा रहा, तेरा जो जरूरी है उसी का पीछा रहो। गुरुजी बोल रहे हैं। रोहन चुप रहता है। गुरुजी थाकी गेल रहत बोलते बोलते सुनाते गुरुजी थक गए बोलते बोलते सुनाते एखनो हम कुछ ही नहीं बुझलियन गुरुजी। रोहन बोल रहा है अभी तक हम कुछ नहीं समझे गुरुजी, आप नहीं बुझे तो बुझा दे ही हो। गुरुजी बोलता है नहीं बुझा तो हम बुझा देते हैं। तो रोहन बोलता हाँ बुझाइए बोलिए। मोहन एखनो बैठ के गुरुजी देवनारायण चौधरी और गोतिया रोहन कर कहा पूछी सुनते रहे। मोहन ये सब बात दोनों को बैठ कर सुन रहा था। अब मोहन अनसाई गया।
मोहन अब अंसा जाता, मोहन अंसा हेला के खन तक, इतना समय तक मोहन अंसा जाता है। मोहन अब कही उठा, मोहन अब बोलता है, हाँ गुरुजी झटपट कही दे आग, हाँ गुरुजी जल्दी से बोल दीजिए ना। लंबा लिफाफा कर ले हाथ मंगनी, लंबा लिफाफा काहे बोला, जो बोलना बोल दीजिए। मोहन गुरुजी से अब बोल रहा है, असली बतिया उस सुनतीन बुझतोन, वो असली बतिया वो सुनतोन बुझतोन तबे नहीं कहे पारतोन। गुरुजी बोलते असली बतिया सुनेगा, सुने तभी तो करने पाएगा। रोहन के सामर्थ बुझाता है तो वो हाँ करता है, नहीं तो नहीं करेगा। मोहन बोल रहा है तो वो आप सही सही डायरेक्ट बात बताए, पॉइंट में आइए, सुनाइए क्या करना है। अगर वो रोहन सामर्थ रहेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एकर में तोहर कौन घटी है तो इसमें आपको कोई घाटा है क्या, मोहन गुरुजी से बोल रहा है। एकर एक गुरुजी बोलते हैं, एकर में हमर घटी का, इसमें मेरा घाटा क्या। मगर जखन कोई शरण में आवे हैं और सीखेले आइल हाउ, तखन तो ओकरा सोब कर ऊपर हेट बताव के पड़े है। जब कोई सीखने आया है तो उसको पूरा अच्छा से तो बताना ही पड़ेगा ना, ऊपर से लेकर नीचे तक। गुरुजी अब बोलते हैं मोहन से, तनी देरी सांस लेके फिर गुरुजी रोहन बाटे देखी के कहे लागला। थोड़ा देर रुक के और सांस ले गुरुजी अब रोहन तरफ देख के बोलता है, रोहन थोड़ा दारू मोद पीले छोड़े पड़ता हूँ, दारू पीना तुमको छोड़ना पड़ेगा। पहले एक से तोर मन कंट्रोल होता हो, दारू पीने छोड़ेगा सबसे पहले तेरा ये मन कंट्रोल होगा। मन कंट्रोल हेल बाद शरीर कंट्रोल करे पड़ता हो, मतलब मन कंट्रोल के बाद शरीर कंट्रोल करना पड़ता हो। माने शरीर से खटी के खून पसीना गैर के खाए है तो मतलब अब क्या होगा, अब शरीर से खट के खून पसीना से कमा के अब खाना पड़ेगा। छतरल छायरे बैठी उठी सूती नहीं रहे है तो, जो किसी के छत्र छाया में बैठ के सूत के खाता नहीं रहना पड़ेगा, शरीर से मेहनत करना पड़ेगा। माने तनी खून कमा ले और फिर आराम फरमाए लागले तो रागू बाढ़े जे मन इच्छा हो सेटा नहीं दे पारतो। जो थोड़ा देर काम करेगा फिर आराम फरमाएगा, तो इस तरह से तेरा जो आगे बढ़ने का जो इच्छा है इससे नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। जितना खटवे उतना भूख लगता, जितना खटेगा उतना भूख लगेगा। और समय पेट भर खावे सब दिन शरीर बनल रहे, समय से खाएगा पेट भरेगा तो पूरा दिन तेरा शरीर बना हुआ रहेगा। गुरुजी रोहन से बोल रहे हैं। तेसर छायर हाउ छोट मोट गाछे संग नाना रकम कर लरफर लगल छायर। ई लोभ रूपी छायर लगाए, ये जो छाया है इसे लोभ रूपी है, लालच का है, जी ललकावे वाला, ये सब जी ललकाने वाला है। तनी खून छयराले फैर छायर अंते पंते घुरी गेलो। ये सब कैसे ललचाने के लिए छायर और कुछ नहीं है, ये बड़ा ललकौआ छायर लगो, ये बहुत ललकाने वाला एकदम ललचाने वाला छायर है। एक जोदी तुम दान करे पा रहा हो तो सच में बुढ़ारियों में हमार चेला बन सके। अगर तुम इसको दान करे इसको तुम अगर छोड़ सके किसी का छत्र छाया को, तब तुम मेरा बुढ़ारी में तुम इतना क्या बोलते ये चेला बन सकता है। गुरुजी देवा कहे कि गुरुजी ये बोल के चुप हो जाते हैं। छायर माने छायर, हेटे छायर ऊपरे छायर। छायर का मतलब छायर, हेटे छाया ऊपर छाया, नीचे भी छाया ऊपर भी छाया, अगले बगल छायर, अगल बगल में भी छाया, छायर कर छायर, छाया के ऊपर छाया, फिर ओकरा छायर, फिर उसमें छाया, जे ऊपर है ओकर छायर, ओकर ले जे हेट है ओकर छायरो, ओकरे ले जे हेट है ओकरो छायर, जो ऊपर में उसका भी छाया, जो उसका नीचे है छाया उसका नीचे का नीचे में भी छायर। मतलब ए ड्रीम विद इन ए ड्रीम, सपनों के अंदर सपना जो है वो कहानी है, उसी तरह ये भी है। छाया के अंदर छाया, ऊपर भी छाया नीचे भी छाया, छाया कर ऊपर छाया, छाया कर होटो छाया, छाया कर नीचे में छाया ऊपर में छाया, बीच में भी छाया। मन छाया तन छाया धन छाया, मन छाया तन छाया धन छाया। छायर बुझा दे, छायर बुझा दो। ये जो तुम छाया है किसी छत्र छाया में रह रहा है सूरज नारायण चौधरी जी का, वो सब छोड़ दो, किसी एक रास्ता को चुनो। बोर छाया हिंदे हुंदे, जो बड़ा छाया उसको छोड़ दो। मान छाया सब बाटे, बोर छाया इधर उधर है, मान जो बीच का छाया है उस सब जगह है। बोर गाचक ठुंटगा छायर, मंझला झबरल गाचकर गादर छायर, झूरिक झाटिक लर फर खनिक छायर हेवे करे। सबका छायर होता है, छोटा का भी होता है, बड़ा का भी होता है, लंबा का भी होता है, छोटा का भी होता है। देखवे कोर्निश करवे गुरुजी, और रोहन गुरु से बोलता है देखते हैं कोशिश करते हैं गुरुजी, जोदी तोहर सीख लिए पार लियो तो 6 महीना साल भर में फिर हम अपन सफलता विफलता सुनावे आबन। अगर आपका सीख से अगर मेरा 6 महीना साल भर में अगर सफलता या विफलता जो भी होता हम फिर सुनाने आएंगे साल भर के बाद। कही के रोहन उठल मोहन उठल, ये बोल कर रोहन भी उठता है और मोहन भी उठता है। तो आज जाही गुरुजी
गोड़ लागी उन तो आज जाते हैं गुरुजी पे प्रणाम करते हैं, कही के दुइयो रोहन और मोहन घर गेला, ये बोल के रोहन और मोहन दोनों के घर जाता है। तो दोस्तों ये था छायर कहानी। ये छायर कहानी है, यहाँ पे रोहन दो व्यक्ति है, दोनों को अलग अलग छाया में उसका क्या बोलते हैं जन्म होता है, वहाँ पे खेलता है, बड़ा होता है, शिक्षा लेता है, जो भी ज्ञान वान लेता है, एक गरीब से अमीर बन जाता है, एक अमीर से गरीब बन जाता है। वही बताया है कि आप जिस तरह का छाया में रहेगा उस प्रकार से आपका ये होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, फिर दूसरा कहानी लेके आएंगे छायर का बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छा से पढ़िए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।